दोस्तों मार्केट के अंदर इंडेक्स एक बार फिर से 25,785 पॉइंट्स के आसपास आ चुका है। जो हमारा निफ्टी 50 है फिर से क्रैश कर गया है। सेंसेक्स के अंदर क्रैश आया है। स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी सबके अंदर इस समय क्रैश चल रहा है। कारण क्या है? इसके पीछे तीन मेजर कारण है जो आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूं। साथ में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा कि आने वाला जो 2026 है हमारा, क्या इसके अंदर क्रैश बड़ा आ सकता है। और ये जो सोल्यूशन आपको मार्केट के अंदर, ये जो रोज मार्केट गिर रही है, अगले दिन 26,000 प्लस चली जाती है, फिर अगले दिन गिर जाती है, इसका क्या उपाय हो सकता है। दूसरी बात, जियो ब्लैक रॉक वाले एक्चुअल में मुझे लगता है कि इनका जो दिमाग है ना वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और ये एक के बाद एक नए डिसीजन ले रहे हैं। अब इन्होंने तीन नए फंड्स लॉन्च करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। जनवरी 2026 के अंदर आपको जियो ब्लैक रॉक के तीन नए फंड्स लॉन्च होते हुए दिखने वाले हैं। कौन से फंड्स हैं, उनके नाम क्या है, ये मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। साथ में 550 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जो टॉप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है पूरे देश में हमारे, उसके अंदर एक कॉमन चीज है। पता क्या? उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, टॉप 10 टॉप 15 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सारी की सारी 550 स्कीम्स के अंदर कॉमन है। वो कौन सी स्टॉक्स हैं? क्या आप उनके नाम जानना चाहते हैं? तो अगर जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के अंदर आपको उनके नाम पता चलने वाले हैं। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों। साथ में कोशिश हमारी ये रहती है कि भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको हम थोड़ा सा अच्छा बना पाए और सुगम होकर पाए आपके पास। इंफॉर्मेशन देकर आपको जो जर्नी है आपकी वो सुगम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेकर चलता हूँ, उससे पहले वीडियो को उम्मीद करता हूँ आप लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और सबसे पहले आप ना इंडेक्स देख लीजिए। सेंसेक्स डाउन है 84,560 पॉइंट पे मान लीजिए, और हमारा निफ्टी 50 भी आज 25,818 पॉइंट पे पहुंच गया है। मैं 25,785 कहा था लेकिन 818 पे बंद हुआ है वो। कुल मिला के भाई गिरावट चल रही है। अभी 2-3 दिन पहले 26,000 250-300 के आसपास पहुंच गया था ये, और दोबारा से अब 400-500 पॉइंट गिर के फिर नीचे आ गया। कारण क्या है? हर किसी के दिमाग में यही आ रहा है कि यार एक्चुअल में अब ना मार्केट को 26 से 27,000 के बीच में अप एंड डाउन करना चाहिए था, क्योंकि रिकवरी ऑलमोस्ट काफी हद तक हो चुकी है। स्मॉल कैप में नहीं हुई है, मिड कैप में और लार्ज कैप में हो गई है। अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट को हाईएस्ट के हिसाब से देखें तो भले ही उनके अंदर जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर भले ही वो रिटर्न्स निकल कर नहीं आए हैं जो पहले आते थे, लेकिन हाँ, मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो भैया, पॉइंट्स पे देखा जाए तो भैया हाईएस्ट पे चल रही है। लेकिन रोज गिरती है, रोज उठती है। कारण क्या है इसके पीछे? उठ क्यों नहीं पा रही है? लगातार पूरा का पूरा 15-20 दिन, महीना भर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि मार्केट लगातार बढ़ती चली जाए, सब कुछ ग्रीन हो और आपके पोर्टफोलियो, हमारे पोर्टफोलियो सबके बढ़ते चले जाए? हो क्या रहा है? इसके पीछे 2-3 कारण हैं, जो मेजर कारण जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप सुनिएगा, इसके में कब तक सोल्यूशन हो सकता है इसका वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इनमें से एक भी पॉइंट का सोल्यूशन आप लोग और हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं पेशेंस। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसका ना होना। सबसे बड़ा कारण है इस समय ये। क्यों फंसी हुई है? अभी अभी आप पिछले हफ्ते हमारे से सुन रहे थे कि भाई इंडिया के, मतलब इनके जो यूएसए के ऑफिशियल्स हैं वो दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, और एक्चुअल में वो बैठे हुए हैं, नेगोशिएशन भी चल रहा है। फिर हमने आपको बताया कि भाई इंडिया ने अपना फाइनल ऑफर रख दिया है, बता दिया कि भैया हम ये चीजें कर सकते हैं। उसके बाद उम्मीदें लग रही थी कि शायद हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर या 3 हफ्ते के अंदर शायद कुछ डील के ऊपर साइन वाइन हो जाए, जो एफटीए है या कुछ भी है, ट्रेड डील है, वो साइन हो जाए। लेकिन उसके बाद पता क्या सुनाई आता है? उसके बाद सुनाई आता है कि शायद मार्च तक ये डील हो जाए। आप सोचो कि लगातार हम लोग अप्रैल 2025 से सुनते हुए आ रहे हैं कि अब डील होगी, अब डील होगी, अब हो जाएगी। यार अगर अब एक एक साल मार्केट को और ऐसे डील्स को ऐसे लटकाते रहेंगे तो भाई क्या होगा? ये अगर इस तरीके से लेट होगी तो क्या होगा? नुकसान हमारा ही है। नुकसान कैसे है आप ये सुनिए। भाई अमेरिका है करीबन $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और हम लोग बैठे हैं $4 ट्रिलियन पे। 10 गुना का फर्क है, तकरीबन 9 से लेकर 10 गुना तक का फर्क है दोनों की इकोनॉमी में। अब होता क्या है कि भैया इंडिया तो डॉलर का बादशाह है, अमेरिका के पास डॉलर की कमी थोड़ी है, ना तो पैसे की कमी है। लेकिन यार हमारा जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के पास भाई डॉलर की कमी होती है। हमारे को डॉलर कमा के लेके आने पड़ते हैं।
हमारे पास डॉलर ये तो है नहीं कि भैया छाप दिया रिजर्व बैंक में और निकाल दिया डॉलर, ऐसा तो होता नहीं है। हमारे को क्या करना पड़ता है, बाहर से डॉलर आते हैं हमारे पास। कैसे आते हैं, जो बाहर लोग काम करते हैं, हम लोग जो सर्विसेज बाहर दे रहे हैं उनसे आते हैं, और साथ में बहुत सारी चीजें होती है, हमारे जो INR से जो बाहर काम करते हैं वो अपनी सैलरी बेचते हैं घर पे, और बहुत सारी चीजें, इस तरीके से डॉलर इंडिया में आते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, 50% हमारे ऊपर टैरिफ लगा हुआ है, 25% तो वैसे लगा हुआ है, और 25% लगा दिया रशिया के चक्कर में, वहां पर हमारे को नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, जो वीजा है और सब चीजें हैं वो महंगी कर दी अमेरिका ने। जहां जहां जो जो सेक्टर से हम लोग कमाते थे, जहां से हमारे पास डॉलर आता था, वहां पर बहुत मुश्किल हो गई है अब आना। जो हमारे लोग बाहर काम करते थे उन लोगों को नौकरियों से निकाल निकाल के इंडिया वापसी भेजा जा रहा है, ये हो रहा है। आप ये सोचिए कि ऐसा नहीं है कि इससे अमेरिका को फर्क नहीं पड़ रहा, अमेरिका को फर्क पड़ रहा है, लेकिन आप सोचो वो हमसे 9 गुना बढ़े हैं। अब 9 गुना बढ़े हैं तो उनको 9 गुना कम फर्क पड़ रहा है, और हमारे को 9 गुना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब हो ये रहा है कि हमारे पास जो है, इस वजह से डॉलर की कमी हो रही है, और इस वजह से डॉलर की कमी होने की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है, FIIs, उनका जो विश्वास है मार्केट के ऊपर से हट रहा है, और वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है। तीसरा इसके वजह से क्या फर्क पड़ रहा है कि जो हमारा जो इंडियन रुपीज है वो सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका है, 91 रुपए पार जा चुका है। आप समझो 91 रुपए के आसपास चल रहा है अभी के समय में। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा बुरा प्रदर्शन करने वाली इस समय हमारी जो करेंसी है वो है। आप सोचिए, इतना बड़ा देश है, पूरी तरह से संपन्न है, फिर भी ये बुरा हाल चल रहा है। रीजन यही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंडिया की और USA की ट्रेड डील का ना होना, ये कारण है। और लगातार हम लोग ना उसको खेचे जा रहे हैं। दूसरे देश इसलिए फायदा उठा पाए थे, उन्होंने भैया अमेरिका की शर्तें मान ली थी, सब कुछ कर लिया था, हो गया। दूसरा, हम जो ट्रम्प चाचा है भैया, हम वो लोग कुछ कह रहे हैं तो हम लोग उन चीजों को मान नहीं रहे हैं। और दूसरा, अगर जैसे वो नोबल जो ये पीस प्राइज के चक्कर में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध कराने के चक्कर में कहा था ना, वो क्रेडिट लेने के चक्कर में था, हम उन्हें क्रेडिट भी नहीं दे रहे, क्योंकि भाई देश के सम्मान की बात है। तो कहने का मतलब ये है, हम लोग ये जो भी हो रहा है ना हम लोगों के साथ, आपके साथ, हमारे साथ, ये हो रहा है देश का सम्मान बचाने के लिए बस। अगर भैया देश का सम्मान हम पाकिस्तान की तरह उनके चरणों में रख देंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ट्रेड डील भी हो जाएगी, हम उनकी डीलें मान ले, हो जाएगा। हम कह दें कि भैया उन्होंने क्रेडिट दिया था, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस ये चीजें हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। देश हमारा झुक नहीं रहा, और झुकेगा भी नहीं, और हम चाहते भी नहीं कि झुके। थोड़ा समय लगेगा, हम लोग कर लेंगे बेयर, लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि फिर भी हमारा देश इन सब चीजों को सब करके आदी हो चुका है, और आज ना कल, कभी ना कभी, देर सवेर भैया ट्रेड डील भी हो ही जाती है। बाकी जब तक ट्रेड डील नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, मार्केट यही ड्रामा करती रहेगी, रुपया हमारा लगातार गिरता रहेगा डॉलर के सामने, मार्केट ऊपर नीचे डांस करती रहेगी, और सारी चीजें ऐसी चलती रहेगी। मैंने आपको पॉइंट की बात बताई है, शायद आपको लगे कि वीडियो मैंने लंबी खींच दी, माफी चाहता हूं दोस्तों, लेकिन मैंने आपको सारे के सारे बिल्कुल क्लियर पॉइंट बताए हैं ये। तो जैसे ही आपको न्यूज़ों के अंदर ये सुनाई दे जाए, जिस दिन ये सुनाई दे जाए कि भैया ट्रेड डील हो गई, उस दिन आपके लिए सबसे खुशी का दिन होगा, समझ लीजिएगा। ये जो बादल गिरा रहे हैं ना मार्केट के ऊपर, ये एकदम से छट जाएंगे। चलिए, ये तो हो गया कारण कि मार्केट ऊपर और नीचे क्यों जा रही है। कब ठीक होगी मैंने आपको बता दिया, इसको कुछ नहीं, कोई नहीं कह सकता कब ठीक होगी। हो सकता है 1 हफ्ते में हो जाए, हो सकता है भैया 6 महीना भी ना हो, या 3 महीना भी ना हो। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, क्या क्रैश आएगा? दोस्तों, क्रैश तो नहीं आएगा। हाँ, मार्केट अप एंड डाउन करती रहेगी, मार्केट बढ़ेगी, लेकिन जितना बढ़ेगी उतना ही गिर जाएगी, जितना बढ़ेगी उतना ही गिर जाएगी, धीरे धीरे आगे चलेगी। जैसे कहते हैं ना, सरक सरक के रिगसते रिगसते मार्केट का चलना, ऐसे रिटर्न्स मिलेंगे और ऐसे ही मार्केट चलेगी अभी जिस तरीके का हालात है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो हो गया मार्केट के बारे में बात, थोड़ी सी मैंने लंबी खींच दी, आपका हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। उसके बाद मैं बात करता हूं, जियो ब्लैक रॉक वालों ने 3 नए म्यूचुअल फंड लॉन्च करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। कौन से हैं फंड, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में इन्होंने 4 फंड लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया था, उसमें से एक फंड लॉन्च कर चुके हैं, जियो ब्लैक रॉक आर्बिट्रेज फंड। उसका NFO ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। उसका पूरा का पूरा मैं रिव्यू की वीडियो जब ये लॉन्च होकर लिस्ट हो जाएगा, उसका मैं अलग से एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अभी लिस्ट नहीं हुआ है, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब 3 फंड्स कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर 2 तो डेट फंड्स होने वाले हैं, और एक होने वाला है वन सेक्टर इक्विटी फंड। ये कौन सा है आप समझिए, इनका नाम मैं आपको बताता हूँ। पहला फंड है जियो ब्लैक रॉक लो ड्यूरेशन फंड, एक डेट फंड है। दूसरा फंड होने वाला है जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशनल फंड, एक ये फंड है, ठीक है। और तीसरा फंड है जियो ब्लैक रॉक
शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। आप कहेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन और ये लो ड्यूरेशन में फर्क क्या है? दोनों भाई अलग अलग फंड है, दोनों एक डेट कैटेगरी के, दोनों अलग अलग फंड्स हैं। मतलब जो इसके अंदर जो मेन एक सेक्टर बेस्ड फंड है, जो सबसे ज्यादा काम का फंड मुझे लग रहा है, वो ये वाला है, जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड। ये जब फंड आएगा ना, मैं आपको तब बताऊंगा कि एक्चुअल में क्यों ये काम का लग रहा है, क्यों ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड फंड है ये। ठीक है भाई, तो ये 3 फंड होने वाले हैं। जियो ब्लैक रॉक आर्बिट्रेज फंड ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, लिस्ट होने वाला है, उसके बाद हम कभी करेंगे किसी और वीडियो में। ये इंफॉर्मेशन निकल के आई है जियो ब्लैक रॉक की तरफ से। अब चलते हैं आगे। देखिए, जिन भी स्टॉक्स का मैं नाम आपको बताने वाला हूं, आपके सामने यहाँ पे दिखेगा, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए, रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है दोस्तों। आपको बार बार बताना पड़ता है वीडियो के अंदर, क्योंकि ना लोग गलत मतलब निकालते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन देना काम है हमारा। तो आप देखिए 550 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ये 10 से ज्यादा हमारे जो स्टॉक्स हैं इनको होल्ड करते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है भाई HDFC बैंक और ICICI बैंक। ये 2 ब्लू चिप कंपनीज हैं जो कि शामिल है 550 म्यूचुअल फंड्स के अंदर। उसके बाद है भारतीय एयरटेल। उसके बाद SBI, हम सबका प्यारा, पूरे देश का एक समझिए स्वाभिमान है SBI। उसके बाद रिलायंस RIL, इंफोसिस, इसके अलावा L&T, कोटेक, एक्सिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो भाई ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ना मैक्सिमम पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड्स के, उनके अंदर फंड मैनेजर AMC होल्ड करके बैठे हैं। ये कॉमन फंड्स हैं 550-600 स्कीम्स के अंदर, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे हो आपका स्मॉल कैप। सिर्फ इक्विटी के अंदर बात कर रहा हूं मैं, डेट फंड में तो होगा नहीं ना भाई, डेट फंड में तो स्टॉक्स होते ही नहीं है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, बहुत मेहनत लगती है। आशा करता हूँ भैया आप लोग भी अपना प्यार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेंगे, और भैया हमारे को अपना प्यार देते रहेंगे। वीडियो को ना छोड़ा मत कीजिए। आप लोग करते क्या है पता क्या है, आप लोग ना वीडियो छोड़ देते हैं, आज देख रहे हैं, कल नहीं देख रहे, फिर एक हफ्ते के बाद देख रहे हैं। रेगुलर देखेंगे ना तो आपको मार्केट के बारे में, आपसे वादा करता हूँ, एक भी इंफॉर्मेशन ना आपसे छूटेगी नहीं, और आपको ना ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको फायदा देंगी। ये मेरा वादा है आपसे। चलिए आज की वीडियो को खत्म करते हैं।